हेलो डियर कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि कैंसर यानी कि कर्क, सन, मून या राइजिंग है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे चौथे सप्ताह की लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये आपका सप्ताह कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल या स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन के लिए एंड तक बने रहिए। मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। So let's start. Okay. Okay. गाइज ऑल्सो मेंबरशिप ले लीजिए मेरी, क्योंकि लाइव Q&A सेशन है। आज फ्राइडे है, रात के 10:30 बजे आपको लाइव Q&A सेशन मिलेगा। ओके, सो जरूर ज्वाइन करना ना भूलिएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ के कार्ड्स आए हैं पोप एंड जजमेंट। एंड आपके करियर में आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड 3 ऑफ सन्स। चलिए, अब मेरे को लग रहा है कि आपके लाइफ में आपको इस सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है, विच मीन्स कि कोई शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, या एंगेजमेंट होने वाली है, या चॉइसेस बहुत सारी हैं। ऐसा आपको एक महत्वपूर्ण रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन लेना है। मैं ये भी देख रही हूँ क्या हो सकता है आपको मल्टीपल ऑफर्स आए, जिनमें से एक आपको चूज करना है कि किसके साथ रिलेशनशिप में रहूं या नहीं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला आपका ये समय हो सकता है, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। मैं ये भी देख रही हूँ शादी के योग बहुत ज्यादा, चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, और ये जो डिसीजन है वो आपकी शादी से रिलेटेड ही है, यानी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ये कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे जितना भी फैमिली प्रेशर क्यों ना हो। सोच समझ के चलेंगे तो आप 100% सही डिसीजन लेंगे। तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको वे करना है प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि ये थोड़ा समय है जहां आपको सारी चीजें, बातें ध्यान में रख के चलनी है। सिर्फ प्यार के पीछे पागल नहीं होना, या सिर्फ पैसे के पीछे पागल नहीं होना। आपने ये देखना है कि कहाँ मुझे सब कुछ मिल रहा है, कहाँ मेरी लाइफ आगे मुझे सॉर्टेड नजर आ रही है। सो सोच समझ के चलिए, लड़का कैसा है, खानदान कैसा है, रिलेशनशिप कहाँ तक जाना चाहता है, राइट। शादी करना चाहता है या नहीं चाहता, बच्चे चाहता है या नहीं चाहता, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये सप्ताह आपके लिए मैं देख रही हूँ कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आप हो सकता है कोई घर भी खरीदने का सोच रहे हो, किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट भी सोच रहे हो, तो अगेन आपको चूज करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहे हैं। सो सोच समझ के डिसीजन ले लीजिएगा। कार्ड बहुत अच्छा आया है, तो पॉजिटिव रहिएगा एंड देन डिसीजन लीजिएगा। ओके, आपके करियर में जो बात होती है वो होती है कि आपकी शायद अपने करियर से या अपनी ग्रोथ से, सक्सेस से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। हो सकता है आप 4 गुना कमाना चाहते हैं लेकिन अभी 1 ही गुना कमा रहे हैं, राइट। या हो सकता है आप बहुत ज्यादा तरक्की चाहते हैं, नाम और शोहरत और नेम एंड फेम चाहते हैं, बट उतना नहीं हो पा रहा। तो आज आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ अच्छी है, सक्सेस भी अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रख के चलिए। हो सकता है इस सप्ताह आपकी तरफ कोई इंपॉर्टेंट चीजें, न्यूज आ रही हो, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी प्रमोशन, आपके पैसे से रिलेटेड, लेकिन आपको उतना ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप जीरो या कम एक्सपेक्टेशंस के साथ चलेंगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 7वें आसमान पे होगी तो हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट हो। इसलिए प्लीज एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम रख के चलना। हो सकता है चीजें उस तरीके से ना हो जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो ये ट्रैवल का कार्ड है, तो इस सप्ताह में आप लोगों को ट्रैवल करता हुआ देख रही हूँ, दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री में भी हो सकता है, स्पेशली काम से रिलेटेड, नहीं तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ट्रैवलिंग भी मैं देख रही हूँ। अगेन मैं आपको अपने करियर में न्यू डायरेक्शन में जाता हुआ देख रही हूँ, तो हो सकता है किसी नई जॉब जो आपने पकड़ी है उसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं तो आपकी ट्रैवलिंग जॉब हो सकती है, या आपकी ये भी हो सकता है कि नई नौकरी है, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, नई जॉब है आपकी।
कोई न्यूनेस मैं आपकी रीडिंग में देख रही हूँ। एंड अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम हमें जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है जॉब चेंज के लिए। हो सकता है पढ़ाई करने के लिए भी आप बाहर जा रहे हो या यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, घर से दूर जा रहे हो, दूसरी सिटी स्टेट में जा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपकी न्यूनेस है, आप कुछ चेंज कर रहे हो अपने करियर में, राइट, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। सो ये आपको न्यू एनर्जी काफी, जिसे कहते हैं ना, हैप्पी भी करने वाली है, खुश करने वाली है और सक्सेस भी देने वाली है। तो ये अगर एक्सपेक्टेशंस को कम करके चलोगे तो जरूर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स 90% एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आते 80 हैं, फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे 80 कोई कम थोड़ी ना होता है। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं एक्सपेक्ट करोगे तो 80 में आपको बहुत खुशी मिलेगी, राइट। यूनिवर्सिटी आपने टॉप 5 अप्लाई कर दिया, आपका टॉप 5 में नहीं हुआ, आपके 7वें नंबर पे हो गया, तो आप बोलोगे कि अरे ये क्या हुआ, टॉप 10 में तो आ गए। तो इस तरीके से अपनी सोच को बदलोगे तो डिसअपॉइंटमेंट कम होगी, राइट, क्योंकि आपको तरक्की जरूर मिल रही है, नई डायरेक्शन में भी आप जा रहे हो, सक्सेस भी मिल रही है, खुशी भी मिल रही है। एक्सपेक्टेशन जो 7वें आसमान पे पहुंची हुई है उनको प्लीज थोड़ा सा कम करके चलना। अदर देन दैट मैं बहुत अच्छा आपका ये रीडिंग देख रही हूँ, बहुत अच्छा होने वाला है सप्ताह। इंपॉर्टेंट डिसीजंस का वक्त है, एक्सपेक्टेशंस को जीरो चल के रख के चलने का वक्त है, और नई नई चीजों का वक्त है। नई डायरेक्शन, नया घर, नई गाड़ी या कोई नया प्लॉट, नई इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस, नई जॉब, नई यूनिवर्सिटी, ऐसा कार्ड है। तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, नई चीजों की शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, एंड सोच समझ के डिसीजन लेना। ओके, तो अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं हर एक मैसेज को पढ़ूंगी, लाइक करूंगी और जितने ज्यादा हो सके उनको रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी। एंड लास्टली, मेरे साथ किसी भी तरीके की रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या कोई रिचुअल बुक कराना चाहते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल, पावरफुल एंड सस्ते रिचुअल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, थाउजेंड्स में नहीं, हंड्रेड्स में ही हैं। कमाल की बात यह है। थर्ड, पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, अगर सिंगल हैं तो अलग पैकेज है, लव की सिचुएशन में अलग पैकेज है, करियर के लिए अलग पैकेज है। एंड हर एक पैकेज के साथ आपको एक फ्री रेमेडी भी मिलेगी उस एरिया से ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए। एंड लास्टली, मैं काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ। तो अगर आपको लगता है आप या आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर को काउंसलिंग की जरूरत है, एक तरीके की थेरेपी की जरूरत है, कि कोई हमें सुन ले, हमारे बर्डन को शेयर कर ले, हमें गाइड कर दे कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम कब से स्टक हैं, या सीक्रेट्स शेयर करने के लिए नहीं है, इतने बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं कि खाए जा रहे हैं लेकिन लीक नहीं कर सकते, तो आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन होती हैं वो वन ऑन वन होती हैं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना बुक करा रहे हो यहाँ से। एंड किसी भी तरीके की बुकिंग के लिए आपको मुझे ईमेल करना है या मुझे डीएम करना है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन में भी आपको एक फ्री रेमेडी दी जाएगी ताकि आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो सके। ओके, ईमेल आईडी है astha.sharma842@gmail.com और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है द मोक्षा टैरो। गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सप्ते में एक बार मिलूंगी, लेकिन वहां पर डेली बेसिस में मैं ये सारी चीजें डालती हूँ कि कौन से प्राइसेस हैं, कितने प्राइसेस हैं, रिचुअल्स कब करने चाहिए, कब नहीं, क्या नई सर्विस लॉन्च हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिलती रहेंगी। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।